जब भी हम आत्मनिवेदन भक्ति का विचार करते हैं अनेक प्रवचन के माध्यम से, जभी आत्मनिवेदन भक्ति का समाज जब भी आया है, तो उसी समय मैंने खासकर बलि राजा की कथा बताई है। उसमें वर्णन किया है बलि राजा की, पूरा कथा बताई है। तो देखो अभी क्या होता है, बलि राजा तो त्रैलोका का सम्राट हो गया है। सब तरीका का ऐश्वर्य उसके पास है, कुछ कमी नहीं है। तो वो सोचने लगता है, ठीक है अभी तो मैं तो सम्राट हूँ त्रैलोक्य का, मेरे पास सब बातें हैं, जितनी जितनी चाहे, जैसा ऐश्वर्य चाहे सब है, बाल बच्चे सब, जो 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 कुछ है, समझो ना, सब प्रकार का ऐश्वर्य मेरे पास है, कुछ कम नहीं है। तो बोला यही जीने का उद्देश्य है क्या? देखो वही सुख, वही पत्नी, वही बेटे, वही ऐश्वर्य, वही खाना, वही पीना, तो ये हमारा जीने का उद्देश्य है। हम देह धारण करके आए भूतल पर, तो जीने का उद्देश्य यही है क्या? इतनी बातें हमें करनी है क्या कि और कुछ इसके अलावा कुछ हो सकता है? तो वो सोचने लगा। फिर उसके याद आ गई कि एक समय उसके पिता श्री विरोचन, उसने बताया था उसे कि मोक्ष नाम का एक प्रांत है, मोक्ष नाम का एक प्रांत है, और वहाँ आत्मा नाम का राज्य है। मोक्ष नाम का प्रांत है, आत्मा नाम का राज्य है, और उसका मन नाम का प्रधान है। ऐसी एक बात समझाई थी। तो क्या करना चाहिए? तो एक ही समय ये तत्व ज्ञान और ये मन का अभ्यास, दोनों बातें एक ही समय करनी चाहिए और हमें ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। तो वो समय क्या करता है, ये उसके ख्याल में आता है। उसके पिता श्री विरोचन ने उसे ये बातें समझाई थी। फिर वो समय वो शुक्राचार्य की याद करता है। फिर शुक्राचार्य वहां उपस्थित होते हैं, और फिर वो शुक्राचार्य से पूछते हैं कि अरे क्यों क्यों मेरी याद की तुमने, बता दो मुझे क्या हो गया तुम्हें। तो होता है, देखो गुरुवर, अभी मैं देखता हूं ये सब संसार की जो हालत है, अवस्था है, क्या चल रहा है, यही सुख खास, ये और कुछ है क्या? मुझे ये नरदेह प्राप्त हो गया है, तो उसके माध्यम से और कुछ करने जैसे और कुछ चीज है क्या? यही खाना पीना, बस पूरा दिन यही बातें करना, पूरा जिंदगी यही करना, उसके सिवाय कुछ जीवन का खास उद्देश्य है क्या? अच्छा, तो फिर शुक्राचार्य बताए, देखो अभी एक ही बात समझो, ये संपूर्ण विश्व जो है ना, एक चैतन्यमय चेतन है, और हरेक के अंदर चैतन्य रूप परमेश्वर परमात्मा ही बैठा है। उसने क्या बताया, ये संपूर्ण विश्व का निर्माण जो हो गया, कहां से निर्माण हो गया? एकमेव चैतन्य से निर्माण हो गया। तो हमने देखा ना, ये सृष्टि की निर्मित जो हो गई, किससे निर्मित होती है? चार खानी में सब जीव निर्माण होता है ना, अंडज, जारज, स्वेदज और उद्भिज, चार प्रकार की जो खानी में सब जीव निर्माण होते हैं। कहां से निर्माण होते हैं? तो जो कारण देह में है, कारण देह में अनंत बीज है, अनंत बीज है। ये अनंत, ये जीवात्मा कैसा है? जीवात्मा अनादि है, और अनंत जीज ये कारण देह में है। और एक कारण देह में जो जीव है, उस उनका जब भी चैतन्य से, मूलभूत चैतन्य से संबंध होता है, तो हरेक जीव अपने अपने कर्म और गुण के अनुसार देह धारण करके आता है। सत्व रज तम, ये त्रिगुण जो है, वह त्रिगुण का हिसाब से, और उसके जो कर्म संचय जो है, कर्म प्रारब्ध जिसे बताया जाता है, तो उसके उस हिसाब से उसे देह प्राप्त होता है, और वो देह धारण करके ये भूतल पर आता है, और भूतल पर आता है, और फिर मद्भाग्य से जब भी उसे आत्मज्ञानी महापुरुष गुरु मिल जाएगा, तो वो क्या करता है, वो खुद का ज्ञान प्राप्त करता है। तो ऐसा ये जब ये बलिराजा को शुक्राचार्य समझाते हैं, तो बलिराजा चिंतन करता करता है इसके ऊपर, और फिर बलिराजा वो आत्मा, जब भी पता चलता है ना, जो यज्ञ करता है, तो यज्ञ के समय क्या होता है, भगवान खुद आते हैं और क्या बताते हैं, बड़े राजा ये मोक्षार्थी है, मोक्षार्थी है, और उसने ये जो माया जो है, माया पर विजय प्राप्त किया है, और मोक्षार्थी है, माया पर विजय प्राप्त किया है, और इसलिए उसे वो त्रिपाद भूमि की याचना करते हैं। हाँ, और फिर पहले पाँव में पृथ्वी, दूसरे में स्वर्ग, और तीसरा पाँव उसके सर पर रख के उसे पाताल में भेजते हैं, यानी उसे बताती है। यानी क्या है, बलिराजा ने खुद को ही अर्पण किया ना, यही हो गया ना, आत्मनिवेदन, खुद को ही निवेदन किया भगवान को।
और वो बताती है कि बलिराजा मेरा परम भक्त है, वो आगे चल के सावर्णी मनवंतर में जो इंद्र होगा ना, तो बलिराजा इंद्र पद का अधिकारी होगा, और सावर्णी मनवंतर का जो इंद्र होगा वो बलिराजा होगा। ये ज्ञान प्राप्त होता है उसे कैसी? सदगुरु की कृपा और बलिराजा का खुद का विवेक। विवेक देखो, हमें हमें विवेक चाहिए। हम सब बातें सुबह से शाम तक करते हैं, लेकिन क्यों करते हैं? कभी ना कभी उसके ऊपर हम सोचना चाहिए ना। और जब भी हम सोचेंगे तो हमारे अंतःकरण में जिज्ञासा निर्माण होती है। हाँ, और जिज्ञासा निर्माण होती है, और फिर जिज्ञासा निर्माण होने के बाद हम साधना करते लगते। साधना करने के बाद ही हमें आत्मज्ञानी महापुरुष का संग मिलता है और हम मुक्त होते हैं। राजाधिराज सद्गुरुनाथ श्री काड़ सिद्धेश्वर महाराज की जय।